आत्मा के द्वारा पांव के बल खड़े हो जाना है। जब हम उठते हैं, जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं और परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। लाइट ऑलरेडी प्रेजेंस है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे मध्य में पहले से ही उपस्थित है, पर हमें उठना है। और कैसे उठना है? आत्मा में उठना है। हम ऑटोमेटिक प्रकाश में चमकने लगेंगे। उठ जाए, हमारे मुखों से परमेश्वर का प्रकाश चमकने लगेगा। जब यहेजकेल पांव के बल खड़े हो गया, आत्मा में, शरीर में नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो आत्मा में पांव के बल खड़े हो गया, स्ट्रांग हो गया परमेश्वर की आत्मा में, यहेजकेल 3:9 कहता है, तेरे माथे हीरे के तुल्य, साइन एंड हार्ट, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता, कोई आपसे जीत नहीं सकता जब आप आत्मा में पांव के बल खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कर देता हूं और चकमक पत्थर से भी खड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना, न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई कराने के हैं। परमेश्वर आज अपने वचन में कहता है, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज हमें आत्मा में उठने की जरूरत है, और जब हम आत्मा में उठते हैं, परमेश्वर का प्रकाश हमारे मुखों से, हमारे जीवन से चमकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में मूसा 40 दिन और 40 रात बना रहा। ये निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 वचन 28 से कहता है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। मूसा उस परमेश्वर के साथ में कितने दिन रहा? 40 दिन और 40 रात उस सीनै पर्वत में वो परमेश्वर के साथ समय को बिताया। आत्मा में उठने का मतलब है आप परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, संगति में आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। आत्मा में आप उठ जाएंगे। जब मूसा यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, तब उसने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। उसने तख्तियों पर वाचक के अनुसार अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। निर्गमन अध्याय 34 वचन 28। जब परमेश्वर के साथ मूसा 40 दिन और 40 रात रहा, परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों पर लिखकर दे दिया। और जब मूसा उस पट्टी को पहाड़ से लेकर नीचे उतरा, मूसा उस आज्ञाओं को लेकर के उस पहाड़ से नीचे उतरा। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 29 में कहता है, जब मूसा साक्षी के दिनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा के साथ समय बिताने के कारण, वचन कहता है उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, किरण निकल रहा है, वो चमक रहा है। परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। मूसा को पता नहीं है कि मेरा फेस चमक रहा है, पर देखने वाले उस फेस को देखकर डर रहे हैं कि ये कैसे चमक रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आप अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वो किरण आपके मुखों से निकलेगा, जैसे मूसा के मुख से वो किरण निकल रहा है, वो प्रकाश निकल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। आज हमारे मध्य में परमेश्वर का प्रकाश है, और जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, हमारे मुखों से वो प्रकाश निकलता है मूसा के समान। हालेलुया। आगे देखिए, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, तब वे उसके पास जाने से डर गए। एक व्यक्ति चमक रहा है, क्यों? वो
परमेश्वर के साथ समय बिता कर आया है। उनकी हाथों में जो पट्टियां आज्ञाएं हैं उनके द्वारा वो चमक रहा है। हालेलुया। और लोग उसे देखकर डर रहे हैं। वचन को स्पीड में पढ़ता हूं आगे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून की मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया। मूसा ने उनसे बातें करने लगा। इसके पास सब इस्राएली पास आए, जितने आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी वे सब उनको बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। मूसा क्या कर रहा है? पर्दा को अपने मुंह पर डाल कर रखा है। वो डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर पा रहा। लोग उसको देखकर डर रहे हैं, उस किरण को देखकर भयभीत हो रहे हैं, कैसे ये चमक रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, प्रार्थना में, आराधना में जीवन को बिताएंगे, आपके विरोधी, आपकी बलवाई घराने आपको देखकर डर जाएंगे। ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की रोशनी में चमक रहा है। हालेलुया। यह हिजकीएल भी ऐसे चमक रहा था। बाइबल कहती है वो अपने मुंह पर एक पर्दा को, एक ओढ़ना को डाल कर रखा है। जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उनके सामने जाता, तब वह ओढ़ना को निकालते समय तक उतारते हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों को कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उनकी उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले हुए रहता था। मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही, प्रकाश निकल रहा है। वो अपने सर पर ओढ़नी को डाल कर रखा, एक पर्दा को लगा करके रखा है कि कोई उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, ये चमक आपके मुख से प्रकाशित होगा। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में जीवन को बिताता है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर, दैट इज द लाइट, वो प्रकाश है, इस धरती पर आया। वो हमारे मध्य में आ चुका है, और जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके मुखों से यह प्रकाश क्या होता है? चमकता है। पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिनके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, 10 आज्ञाएं पत्थरों पर खोदे गए थे, दैट इज ए मृत्यु की वाचा। आप उन आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आप मरे हुए के समान होंगे। यहां तक तेजोमय हुई, उस आज्ञा के अनुसार वो यहां तक तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता चाहता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। अपने मोबाइल को साइलेंट करें। 2 कुरिन्थियों 3:7। इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, जो मृत्यु की वाचा उन पत्थरों पर लिखा गया था। पर वचन कहता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? वो मृत्यु की वाचा थी। यदि आप उस 10 आज्ञाओं पर नहीं चलते उस समय, तो परमेश्वर के लिए मरे हुए के समान थे। पर आज हमारे सम्मुख आत्मा की वाचा दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। तो उस मृत्यु की वाचा से या आत्मा की वाचा और भी ज्यादा प्रकाशमान है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया।
समझ रहे हैं? आत्मा में जब आप पांव के बल खड़े हो जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताएंगे, वो आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का प्रकाश आपके मुखों से चमकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 12:7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। लाइट ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में है। आपको आत्मा में पांव के बल खड़े होना है। हालेलुया। जब आत्मा में आप पांव के बल खड़े होते हैं, इसका मतलब क्या? आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, आत्मा के वरदान के अनुसार, आत्मा के फल के अनुसार अपने जीवन को लीड करते हैं। वो आत्मा का प्रकाश आपके जीवन से चमकता है। जैसे मूसा के मुंह से किरणें निकलती थी, परमेश्वर कहता है आज आपको और मुझको, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज परमेश्वर हमारे ऊपर है। हम तभी प्रकाशित होंगे जब उस मसीह पर विश्वास करेंगे, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। पर एक बात को समझिए, उस प्रकाश को लोगों तक पहुंचने के लिए मूसा ने अपने बीच में क्या रखा है? पर्दा को डाल दिया है। वो परमेश्वर का प्रकाश डायरेक्ट आपके जीवन में नहीं आ सकता। जब पहले लोग मंदिर को बनाते थे, मंदिर का मतलब चर्च, जहां परमेश्वर की आराधना करते, वहां पे पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान होता था। और परमेश्वर सबसे लास्ट वाले भाग में उपस्थित होता था अपने प्रकाश के साथ में। पर सबके बीच में एक पर्दा है। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा बना दिया जाता था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जब मंदिर को बनाए, कलीसियाओं को बनाओ, तो वेदी जिसको बोलते हैं, दैट इज अ हॉली प्लेस, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, बीच में एक पर्दा होता था। वो प्रकाश डायरेक्ट लोगों के जीवन तक नहीं पहुंचता। परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर सकता था। पर बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया, उसके बलिदान देने के द्वारा, मत्ती 27:50 कहता है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। 51 वचन कहता है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। जब तक ये पर्दा बीच में रहेगा, आप उसके प्रकाश में प्रकाशमान नहीं हो सकते। जब तक कोई पर्दा बीच में है, आप लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते। यदि यहाँ पे लाइट चल रही है और उसका प्रकाश आपके मुख पर चमकेगा, यदि बीच में कोई कपड़ा आ जाए, पर्दा आ जाए, वो प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मूसा के सामने क्या था? वो ओढ़ना डाले हुए था, पर्दा डाले हुए था। भवन में क्या था? वो पर्दा खड़ा कर दिए थे। पर जब मसीह क्रूस पर बलिदान को दिए, वो पर्दा 2 भाग में टूट गया, ऊपर से नीचे तक। मत्ती 27:51, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वो पर्दा क्या हो गया? नष्ट हो गया। मसीह ने उस पर्दे को नष्ट कर दिया। यदि मूसा अपने मुख से उस ओढ़ना को हटाता, तो वो प्रकाश लोगों तक पहुंचती। परमेश्वर ने उस पर्दे को नष्ट कर दिया क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा। फिर भी आपके जीवन में वो प्रकाश क्यों नहीं है? क्योंकि अब भी वो पर्दा आपके जीवन में बना हुआ है। वो पर्दा एक नशा हो सकता है आपके जीवन में, जो परमेश्वर के प्रकाश को चमकने से आपको रोकती है। वो आपका गाली हो सकता है। अपने मुखों से गलत बातों को जब करते हैं, परमेश्वर का तेज नहीं होता। आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है, शरीर के अनुसार नहीं। गलातियों 5 कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
यदि आप क्रोध करते हैं, आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करती, वो प्रकाश नहीं आएगा। यदि आप गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, वो प्रकाश आपके जीवन में नहीं चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा? क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार होते हैं। परमेश्वर ने आज से हजारों वर्ष पहले यशायाह 53 के अनुसार हमारे अधर्म को, उस पर्दे को क्रूस पर कीलों से क्या कर दिया? जड़ दिया। उस पर्दे को परमेश्वर ने 2 भाग 2 टुकड़े कर दिया और परमेश्वर का प्रकाश डायरेक्ट हमारे मुखों तक पहुंचा। पर आज भी लोग उस प्रकाश को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो नशा में, अशुद्धता में अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर कहता है, आज आपको उठ जा, आत्मा में खड़े हो जा, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिता, तो परमेश्वर का प्रकाश तेज तेरे ऊपर उदय होगा। उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, और यीशु मसीह इस जगत का ज्योति है, लाइट है, साइन है, और वो हमको भी वो ज्योति देता है। उसने कहा, जो पहाड़ नगर पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी सब तरफ फैलती है, क्योंकि वो ऊंचे स्थान पर होता है। आज जब आप आत्मा में खड़े हो जाएंगे, आप आत्मा के अनुसार जीवन को बिताएंगे, आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा और आपके जीवन से वो प्रकाश, वो किरणें निकलेंगी, और जहां कहीं उजियाला है वहां पे अंधकार नहीं हो सकता, क्योंकि उजियाला अंधकार को नष्ट कर देता है। जब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वो प्रकाश उस पाप को नष्ट कर देगा। बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, कंगाली नहीं, भरपूरी का जीवन होगा। मसीह ने कहा, मैं दंड की आज्ञा देने नहीं परंतु जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है, और ये जीवन तब आपके जीवन में होगा जब आप आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3, तो आत्मा, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 8, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? जब आत्मा होगा तो वो मूसा से ज्यादा चमकेगा। हालेलुया। वचन 14 कहता है, परंतु वे मनमती हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उसके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और वह पर्दा मसीह में, पर वह मसीह में उठ जाता है। वो पर्दा क्या होता है? जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, पुरानी आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप अपने पुराने स्वभाव के अनुसार जीवन को बिताते हैं। पुराना स्वभाव क्या? जहां से आप निकल करके आए हैं, फिर से उसमें आप जीवन बिताएंगे। पुराना स्वभाव, परमेश्वर का वचन कहता है, आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय में वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। जब यीशु मसीह का नाम आता है, जब परमेश्वर हमारे मध्य में आता है, वो पर्दा क्या होता है? टूट जाता है, और वो प्रकाश हमारे मुख से चमकता है। हम उसकी साइन में प्रकाशमान होते हैं, और कोई अंधकार नहीं होता। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं आत्मा वहां स्वतंत्रता है। वचन 17, आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन में होगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे हर एक बंधनों से, बीमारी से, दुर्बलताओं से। शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आपके जीवन में स्वतंत्रता होगा। हालेलुया।
वचन 18 कहता है, परंतु जब हम, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम उसके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आपका जीवन सडनली चेंज नहीं होता। जब आप मसीह में आते हैं अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं। धीरे धीरे आप मसीह में बदलते जाते हैं, उसके स्वभाव में, उसकी स्वरूप और समानता में आप बदलते जाते हैं। जैसा तुम्हारा बेचने वाले का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा वह पवित्र था वैसे तुम भी पवित्र बनो। अंश अंश करके आप परमेश्वर की आत्मा के अनुरूप बदलते चले जाएं। और जब आप अपने आप को देखेंगे आपके जीवन में वो प्रकाश चमकने लगेगा। मीका 7:8 कहता है, हो सकता है आज आपके बैरी आप पर आनंदित हो, परंतु यह वचन आपको कहता है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं खिलूंगा त्यों ही उठूंगा, ज्यों ही अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। परमेश्वर आपके लिए ज्योति है, पर ज्योति में उठना आपका काम है। आत्मा में पांव के बल खड़े होना आपका काम है। कोई आपको पकड़कर प्रार्थना करने नहीं बोलेगा, उसको आपको खुद करना है। जब हम ऐसे करते हैं हमारा जीवन बदलता है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, या सुसमाचार देने वाला एक स्वर्गदूत था। और उस अंधकार भरी तराई में जब वो उस जगह पर आया, बाइबल कहती है जब उस जगह पर वो आया, बाइबल कहती है लूका 2:9, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, अंधकार जगह उजियाला में बदल गया। हो सकता है आपका जीवन आज तक अंधकार में, तकलीफों में बीत रहा हो, पर जिस दिन यह सुसमाचार आपके जीवन में आता है आपका जीवन उजियाले में बदल जाता है। दूसरा तीमुथियुस 1:10 कहता है, जिसने मृत्यु का नाश किया, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आज आपके जीवन में मृत्यु की प्रभुता नहीं, बीमारी की प्रभुता नहीं, पर वचन कहता है जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं आपका जीवन प्रकाशमान होता है, बिल्कुल उस जगह की तरह जब गरड़िए उस अंधकार भरी तराई हुए में खड़े थे और प्रभु का स्वर्गदूत उस जगह पर आया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो सुसमाचार को सुनाता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह यीशु है। जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं जो जगत की ज्योति है, हमारा जीवन प्रकाशमान होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर इससे पहले यशायाह अध्याय 9:2 कहता है, जब तक हम यीशु को नहीं जानते, जब तक हम सुसमाचार को नहीं जानते, उस पर विश्वास नहीं करते, आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, हमारा जीवन बहुत ही दयनीय होता है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज वो ज्योति हमारे जीवन में चमका है। हम मृत्यु से भरे हुए देश में रहते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते हम मृत्यु में जीवन को बिताते थे, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह ही है। उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो हमें जीवन दे सके, जो हमें ज्योति दे सके। हमारा जीवन अंधकार में होता है, ज्योति केवल यीशु मसीह है, और जो मसीह में है वह अंधकार में नहीं,
मृत्यु में नहीं परंतु ज्योति में होते हैं। कैसे हमारे जीवन में ज्योति चमकता है, हमारे मुखों पर परमेश्वर का प्रकाश कैसे उदय होगा। फर्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन को नियंत्रण करता है, आत्मा का प्रकाश जो हमें दिया जाता है उसके अनुसार जब हम चलते हैं, हमारे मुख पर परमेश्वर का तेज उदय होता है। इसका मतलब है जब हम आत्मा में पांव के बल खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश जो हमारे मध्य में है हमारे मुखों से चमकता है। दूसरा, धार्मिक जीवन के द्वारा जब हम सत्य के अनुसार जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर का तेज हमारे जीवन पर चमकता है। नीति वचन 4:18 कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जब आप धार्मिकता के जीवन को बिताते हैं, आप ज्योति के समान चमकते रहेंगे। आपका जीवन अंधकार में नहीं होता, आपका जीवन बुराई में नहीं होता। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है फिर उठ खड़ा होता है, क्यों? उसके साथ परमेश्वर का तेज होता है, परमेश्वर की रोशनी उसके मुख पर चमकता है, क्योंकि धर्मियों की चाल उस ज्योति चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। पवित्र आत्मा आएगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, आप प्रकाशित हो जाएंगे। सुसमाचार को जब सुनते हैं और विश्वास करते हैं, आपके जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने प्रकाशमान कर दिया। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का भय का मतलब यदि मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर मुझे नष्ट कर देगा। जब ये भय आपके जीवन में होगा, वचन कहता है मलाकी 4:2, परंतु हमारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे फांदोगे। वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम पाले हुए बछड़े के समान हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों के घर में गाय है? गाय बैल पाल करके, हालेलुया। जब बच्चा आता है गाय पाला हुआ, जब बच्चा आता है, नया बछड़ा आता है, वो क्या करता है? 1 घंटे 2 घंटे में स्टेबल होता है। 6-7 घंटे के बाद उसमें एनर्जी आ जाती। दूसरा दिन उसको मैदान में छोड़ दीजिए, और क्या होगा? उसको पकड़ पाएंगे? वो कूदता है, फांदता है, दौड़ता है, फुल एनर्जी। कहां से आता है? वचन कहता है जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसा ही ऊर्जा, ऐसा ही एनर्जी आपके जीवन में आता है। आप पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे फांदोगे। वचन स्पष्ट कहता है कोई दुर्बलता नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई अंधकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। मलाकी 4:2। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपका जीवन उस प्रकाश से, उस किरण से भर जाता है। आपका जीवन फुल एनर्जी के साथ होता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर का साइन ज्योति हमारे मध्य में आता है, परमेश्वर की ज्योति हमारे मध्य में चमकता है। प्रेरितों के काम 12:5 कहता है पतरस बंदीगृह में बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लाव लगाकर
परमेश्वर की ज्योति मध्य में चमकता है। पतरस बंदीगृह में बंद था। कलीसिया उसके लिए लाव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर का वचन कहता तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। उसके हाथ के जंजीरें खुलकर गिर पड़े। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का साइन, परमेश्वर की ज्योति आपके मध्य में होगा, आपको स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। हर एक जंजीरे, हर एक बंधन, हर एक अशुद्ध आत्माओं के बंधन, हर एक दुर्बलता की बंधन, बीमारी के बंधन से आप आजाद हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में सामर्थ्य है, शक्ति है। याकूब 5 कहता है, जब आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में ज्योति चमकता है। एक अंधा बिरतमाई, वो जन्म का अंधा व्यक्ति था, रोड के किनारे बैठा हुआ है। उनके सामने से ज्योति गुजर रहा है। कौन? यीशु मसीह उसके सामने से जा रहा है। वो देख नहीं पा रहा था, वो अंधकार में जीवन को बिता रहा था, पर वो सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से गुजर रहा है, हलचल हो रही है। वो जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एक बार कोई ध्यान नहीं दिए, 2 बार कोई ध्यान नहीं दिया, वो पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उस जगह पर रुक गया, उसे मेरे पास लाओ। उसको कहता है, उठ, गुरु तुझे बुलाता है। यीशु मसीह के पास आया। उसके विश्वास के द्वारा वो अंधा उसी समय देखने लगा। मसीह ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, हुए गुरु की मैं देखने लगूं। और अंधा बिरतमाई उस समय देखने लगा। जब अंधकार जीवन में हो, उस परमेश्वर को पुकारे जो ज्योति है। अवश्य है, जब आप उसको पुकारेंगे विश्वास के साथ, जिस तरह अंधा बिरतमाई देखने लगा, आप भी परमेश्वर में देखने लग जाएंगे। यूहन्ना 12:40, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में होता है। क्या आज आप मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो यह भी विश्वास कीजिए, आज मैं अंधकार के दासत्व में नहीं, पाप के दासत्व में नहीं, परंतु ज्योति की संतान हूं। और जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आपके मुखों से वो प्रकाश चमकता है। जिस तरह वचन कहता है,